आज के युवा को अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए अपने बुजुर्गों से सीख लेनी चाहिए, उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और जो भी जिन्होंने अपने जीवन को सुखमय जिया है, हम उनसे एक्सपीरियंस लें। लेकिन आज का युवा बुजुर्गों के साथ बैठना नहीं चाहता, उनके साथ रहना नहीं चाहता। बैठता किनके साथ है? अपने मोबाइल के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जबकि सत्य कहा जाए तो जो सीख हमें अपने मित्र या मोबाइल नहीं दे सकते अपनी ज़िंदगी में, वह हमारे बुजुर्ग कुछ ही दिनों में हमें दे देते हैं। हम जो निर्णय लेते हैं अपने मित्रों के साथ बैठ करके, कभी कभी वह निर्णय इतने घातक होते हैं कि उनके कारण हमें बहुत दुख उठाना पड़ता है, हृदय में पीड़ा होती है। सच कहें तो बहुत बार आंखों देखा भी गलत हो जाता है। हम अगर अपने ऊपर सोचें तो हम अपनी बुराइयों के लिए वकील बहुत अच्छे हैं और दूसरों की गलती के लिए जज भी बहुत अच्छे हैं। अगर किसी ने गलती की तो हम तुरंत निर्णय देंगे कि ये गलत है, और अगर हमने गलती की है तो हम उसके लिए वकील बन जाएंगे, नहीं हमने ठीक किया है। लेकिन ऐसा होता है कि आंखों देखा भी गलत हो जाता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, इनसे आप सीख लें। पहला उदाहरण, एक दंपति अपने बालक के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और बच्चा भी छोटा नहीं है, 24-25 साल का बालक है। बालक बैठा वहाँ है जहाँ पर खिड़की है, बाहर देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और मुस्कुरा करके अपने पिता से कहता है कि पिताजी देखो, हमारे साथ पेड़ भी आज दौड़ रहे हैं। पिता मुस्कुरा करके चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन सामने एक और जोड़ा बैठा हुआ होता है, एक और दंपति बैठे हुए होते हैं। उसमें से पुरुष के मन में भावना आती है कि इतना बड़ा बालक और इस प्रकार की पागलों जैसी बात कर रहा है और पिता मुस्कुरा करके भी चुप है, आखिर ऐसा क्यों? लेकिन ठीक है, उनका बालक है, वो जाने, मुझे क्या करना। थोड़ी देर बाद ही वह बालक पुनः बोला कि पिताजी देखो, आज बादल भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। पिता फिर मुस्कुराता है, फिर चुप होकर के बैठ जाता है। इस बार सामने वाले व्यक्ति से रहा नहीं गया और उन्होंने कह दिया कि भैया तुम्हारा बालक कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है, शायद दिमाग से कमजोर है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। उस बालक का पिता कहता है कि आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप इस बालक के बारे में जानते नहीं हैं, आपको पता कुछ भी नहीं है इसके बारे में। आपने अपना निर्णय बहुत शीघ्रता से ले लिया। डॉक्टर के पास से ही हम लोग आ रहे हैं। आप जानते हैं क्या ये बालक जन्म से ही जन्मांध था? इसने कभी दुनिया देखी नहीं थी। एक अच्छे डॉक्टर के पास इसका इलाज हुआ और इलाज होने के बाद आज पहली बार ये इस दुनिया को देख पा रहा है। इसे पता नहीं कि ट्रेन दौड़ रही है या फिर पेड़ दौड़ रहे हैं, बादल दौड़ रहे हैं या ट्रेन दौड़ रही है, ये जानता नहीं है। लेकिन आज जो वो देख रहा है वो बता रहा है।
उस आदमी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने आज इस बालक के बारे में कुछ जाने बगैर ही अपना डिसीजन, अपना निर्णय सुना दिया। बात सही है कि ट्रेन दौड़ रही है, पेड़ नहीं दौड़ रहे। बात यह भी सही है कि ट्रेन दौड़ रही है, बादल नहीं दौड़ रहे। लेकिन बात ये भी सही है कि बालक ने कभी दुनिया को देखा नहीं था, वो जानता नहीं था कि आखिर ट्रेन दौड़ रही है या पेड़ दौड़ रहे हैं या बादल दौड़ रहे हैं। हमारा निर्णय कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है और उसके कारण हमें अत्यंत दुख होता है। यही अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो एक प्रोफेसर एक स्कूल में एक स्टोरी सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि समुद्र में एक शिप, एक जहाज है और समुद्र में तूफान आया। कैप्टन ने अनाउंस किया और शिप में, जहाज में कुछ बोट होती हैं जिन्हें हम लाइफ बोट कहते हैं। लाइफ बोट को छोड़ दी गई और कहा गया कि जहाज डूबने वाला है, आप सभी लाइफ बोट में बैठ करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। सारे लोग जल्दी जल्दी जहाज से कूदे और लाइफ बोट में बैठ करके चले गए। लेकिन उस जहाज में एक पति पत्नी का जोड़ा रह गया। आखिरी लाइफ बोट जाने ही वाली थी, उसमें भी जगह देखी गई तो उसमें भी एक व्यक्ति की जगह थी। पति ने कुछ सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं और वह जहाज से कूदा और कूद करके उस लाइफ बोट में बैठ गया। बोट जाने लगी। पत्नी ने कुछ कहा अपने पति से। प्रोफेसर ने सभी बालकों से पूछा कि बताओ पत्नी ने अपने पति से क्या कहा होगा। सारे स्कूल के विद्यार्थी कहने लगे कि एक पत्नी ने ऐसे समय में अपने पति से कहा होगा कि तुम धोखेबाज हो, तुम बेवफा हो, तुम ऐसे समय में मुझे छोड़ करके चले गए। तुमने तनिक भी विचार नहीं किया कि पहले पत्नी को बिठाया जाए। जबकि सनातन धर्म में आज हम अपनी शैली भी देखें तो जब हम कहीं जाते हैं अपने परिवार के साथ तो सबसे पहले स्त्रियों को वाहन में चढ़ाया जाता है। सारे विद्यार्थियों ने एक स्वर में कहा कि कोई कहता है कि वह पत्नी अपने पति से कह रही है कि तुम धोखेबाज हो, कोई कहता है बेवफा हो। लेकिन प्रोफेसर ने देखा कि पूरी क्लास में एक बालक चुप बैठा है और सभी ने अपना निर्णय सुना दिया कि धोखेबाज हैं, बेवफा है। उस प्रोफेसर ने आज उस बालक को खड़ा किया और पूछा कि तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे। उस बालक ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा। प्रोफेसर ने कहा तुम उत्तर दो अपना। बालक ने जवाब दिया कि जब पति लाइफ बोट में बैठ करके जाने लगा तो पत्नी ने निश्चित रूप से कहा होगा कि तुम मेरे बालक का ध्यान रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर ने बालक से पूछा कि तुम्हें ये बात कैसे मालूम। बालक कहने लगा कि मेरी माँ भी जब इस दुनिया से जाने लगी तो उसने भी मेरा हाथ पकड़ के अपने पति के हाथ में, मेरे पिता के हाथ में दिया और कहा कि मैं इस भव सागर से, इस संसार सागर से दूर जा रही हूँ, तुम एक काम करना, मेरे बालक का ध्यान रखना।
उस दंपति की एक पुत्री थी जिसकी उसने देखरेख करी उस आदमी ने, और कुछ दिन बाद उसका विवाह हुआ और वह आदमी भी संसार को छोड़कर चला गया। उसके हाथ की लिखी हुई डायरी एक रखी हुई थी जो उसकी बच्ची को बाद में मिली, और उसने जब वह पढ़ी तो उसमें वह कथा भी लिखी थी कि जहाज से जब वह कूदा लाइफ बोट में बैठा तो उसकी मां ने क्या कहा, और पढ़ने के बाद उसकी बेटी को कितनी पीड़ा, कितना दुख हुआ होगा। उसमें लिखा था कि इस लड़की की मां को एक जानलेवा बीमारी थी, उसी के इलाज के लिए विदेश वह जा रहे थे। कुछ ही दिन में उसकी मौत भी होने वाली थी, लेकिन तूफान आया और बिना सोचे समझे वह आदमी लाइफ बोट में बैठ करके आ गया। उस समय उसके मन में विचार रहा कि पत्नी तो मरने वाली है, अगर मैं भी मर गया तो मेरी बच्ची की देखभाल कौन करेगा। मुझे भी उसके साथ वहीं डूब जाना था, मुझे भी उसके साथ वहीं मर जाना था, लेकिन फिर भी वह आया और आकर के उसने अपनी बच्ची की परवरिश की, उसे बड़ी की, उसका विवाह किया। तो मेरे दोस्तों, जो हम देखते हैं वह भी कभी कभी गलत हो जाता है। बिना विचार किए, बिना किसी बात को पूर्ण रूप से जाने बगैर हमें किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारा निर्णय किसी के लिए गलत भी हो सकता है और कभी कभी हमारे लिए भी गलत हो सकता है। हमने दो उदाहरण देखे और दोनों उदाहरणों में हम देखें तो वहां बालक सत्य था, उसने कभी दुनिया देखी नहीं थी, लेकिन सामने बैठे हुए आदमी ने निर्णय बहुत जल्दी लिया और उसका दुख भी उसे प्राप्त हुआ। यहां भी जिन्होंने देखा कि यह आदमी जहाज से कूदकर लाइफ बोट में बैठ करके स्वयं आ गया और पत्नी को छोड़ आया, जिन्होंने कहा धोखेबाज है, बेवफा है, उन्होंने निर्णय लेने में बहुत जल्दी कर दी और उनका भी उस समय का निर्णय गलत हुआ। अगर पत्नी के साथ वह भी मर जाता तो उनकी बच्ची की देखरेख करता कौन? अगर वह उस जहाज में रह भी जाता और अपनी पत्नी को पहुंचा भी देता तो कुछ समय बाद वह पत्नी भी मर जाती, क्योंकि उसे जानलेवा बीमारी थी। फिर भी उसकी बालिका की रक्षा कौन करता, देखता कौन उसे? दोनों उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि कभी भी निर्णय लेने के समय को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत कम समय में बिना जानकारी के, बिना पूर्ण जानकारी के हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम अपने निर्णय पर पहुंचे इससे पूर्व हम संपूर्ण जानकारी लें, जिससे हमें भी दुख ना हो और सामने वाले को भी कभी दुख ना हो।